अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर थे कि इस चेंज्ड अरे में क्या जवाब आएगा। तो ये मैप क्या करेगा, बारी बारी जिस अरे के ऊपर लगा उसकी हर वैल्यू को ये लेगा और इस फंक्शन में डालेगा। जो भी वैल्यू यहाँ नाम रखा वो उसमें आ जाएगी और चेक करेगा इफ कंडीशन क्या वो 4 से कम है, लेस देन मतलब 4 से वो कम है क्या, 1 है पहले, तो 1 4 से कम होती है और ये रिटर्न करेगा 1 × 10, तो 10 आ जाएगा इसमें पहले। फिर दोबारा ये चलेगा, दोबारा 2 होगी, 2 × 10 तो 30, 3 × 10 तो 20 30। और जब 4 होगा तो 4 < 4 होता है क्या, नहीं होता, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और कुछ भी रिटर्न नहीं होगा तो वो इस अरे में नहीं आएगा। इसी तरह आगे 5 जब होगी फिर भी कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, और अरे के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 20 और 30। इसको मजीद हम चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे और इंस्पेक्ट करके देखते हैं। रिफ्रेश, और ये देखें 2 20 और 30, और लास्ट जो चला है वो उसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर वो अनडिफाइन आ रहा है। लेकिन उसकी जो अरे की लेंथ है वो उतनी है, मतलब कि ये उसने खाली जगह बनाकर छोड़ दी है कि यहाँ पर कुछ भी आपने नहीं डाला है। तो लेट्स सपोज हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वो लेस देन 4 है तो फिर तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आप एल्स में आप रिटर्न करवा दो सिंपल जो वैल्यू है उसकी एम में, मतलब कि 4 से कम होगा तो वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 4 होगा फिर भी वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 होगा फिर भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, और वो खाली 4 और 5 रिटर्न होगा। तो यहाँ पर आप भी इसकी जो वैल्यू आएगी तो रिफ्रेश करेंगे और ये देखें 10 20 30 और 4 5। तो इस तरह ये मैप चलता है। नेक्स्ट हमारा है कि फिल्टर एरो फंक्शन क्या होता है। इसको हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ एक फंक्शन हम बना लेते हैं। तो कंसोल में वो रह गया, एक फंक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पर। नॉर्मल एक फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं, आगे उसका लिखते हैं, इसको मैं जरा ऊपर ले आऊँ जहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड और आगे उसका नाम रखा, नॉट एरो, नॉट एरो मैंने उसका नाम रख दिया। पहले ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये ब्रैकेट्स लगाते हैं और ये फंक्शन क्या करे, ये कंसोल डॉट लॉग करे, डॉट लॉग करे 10, और रिटर्न भी ये फंक्शन करे, रिटर्न 5 का दे, या 4 या 5, 5 रिटर्न करे और कंसोल डॉट लॉग 10 करे। अब इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ अ, यहीं पर डायरेक्टली नॉट एरो, और इसको ये मैंने कॉल किया, तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग भी होगा और ये रिटर्न करेगा 5। तो यहाँ 5 लिखा हुआ पड़ा रहेगा, लेकिन आगे उसमें 5 को हमने कुछ भी नहीं किया, ये उसने वो रिटर्न किया। या तो हम उसको एक वेरिएबल में डाल लें, एक्स में, जो वो रिटर्न करे चीज उसको एक्स में डाल लें, और उस एक्स के साथ हम आगे कुछ कर लें, उस एक्स के साथ हम उसको अलर्ट में शो करवा दें, उस एक्स को जो फंक्शन ने चीज रिटर्न करनी है उसको एक्स में डाल लें और उसको अलर्ट में शो करवा दें। तो कंसोल डाटा कंसोल में 10 आ जाएगा और अलर्ट में 5 आ जाएगा। ये सिंपल फंक्शन था हमारा, ये देखें अलर्ट में 5 आ गया और कंसोल में 10 आ गया। अब इसी फंक्शन को बनाना हो, एरो फंक्शन, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन का जो है ना, अ, हम ये मिटा देते हैं, इसको फंक्शन का कीवर्ड हम मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं एरो,
और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये भी मिटा देते हैं। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट वैसे याद नहीं है क्या होता है। और ये एरो फंक्शन बन गया। अब इसको हम ये कॉल इस तरह कर रहे हैं। चेक करते हैं, अगर ये सही बना है तो हमारा वो काम दोबारा से अलर्ट भी शो होगी। नहीं है, नॉट एरो इज नॉट डिफाइन। गूगल करते हैं W3 एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन की इसमें एग्जांपल दी हुई होगी। ये फंक्शन और ये एरो फंक्शन। अच्छा, इस तरह। ये हमारी मिस्टेक थी कि जो जो हमने वो करली ब्रैकेट्स मिटाई हैं वो आपने यहाँ पर देनी आती हैं, इधर। और इस ये एक वेरिएबल बन जाता है ये वाला। पहले इस फंक्शन का नाम क्या था? इसको हमने ये नॉर्मल फंक्शन है और इसको हेलो के बराबर रखा हुआ है। अब ये एरो फंक्शन में जो फंक्शन का नाम है वो ये हो गया हेलो, मतलब कि एक वेरिएबल में ये स्टोर हो रहा है ये वाला फंक्शन। तो ये वेरिएबल वही है, लेकिन आगे फंक्शन का उसने ये फंक्शन काटा है यहाँ से। और फंक्शन काटने के बाद यहाँ पर एरो लगा दिया उसकी करली ब्रैकेट्स के बाद। तो इस तरह ये बन गया है एरो फंक्शन। अब हम इसको चेक करते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक चला है। 10 उसने कंसोल करवाया और 5 उसने अलर्ट में शो करवाया। तो इसके काफी सारे शार्ट सिंटैक्स भी होते हैं। मतलब कि अगर हमने कंसोल ना करवाना हो, मतलब कि एक ही लाइन, हम हमारी फंक्शन की एक ही लाइन हो कि सिर्फ वो रिटर्न करवाता है, कंसोल नहीं करवाता, रिटर्न करवाता है वो सिर्फ। तो इस तरह भी इसको बना सकते हैं जैसे ये बना हुआ है। मतलब कि पहले आपने करली ब्रैकेट्स, ये कर लेनी स्मॉल ब्रैकेट, फिर आगे एरो और आगे करली ब्रैकेट्स ये लगा दी। और ये रिटर्न करवा रहा है 5 और उसको स्टोर करवा रहे हैं हम एक वेरिएबल एरो में। तो ये एरो इसका नाम बन जाएगा और इसके नाम से उसको कॉल करेंगे तो वो उसका काम दिखाएगा, वो रिटर्न करेगा 5 और 5 को अलर्ट में हम शो करवाएंगे। ये देखें 5 अलर्ट में शो हो रहा है। तो अगर सिर्फ एक ही लाइन में वो चीज रिटर्न कर रहा हो तो ये करली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। ये वाली करली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत फिर नहीं होती है। और इसको फिर आगे एरो के बिल्कुल साथ लिखते हैं यहाँ पर ऐसे। और उसके साथ ये भी फिर लगाने, रिटर्न का कीवर्ड लिखने की भी फिर जरूरत नहीं होती है। अंडरस्टूड बात होती है कि वो आगे वाली चीज रिटर्न कर रहा है। ठीक है। अगर रिटर्न का कीवर्ड लिखना चाहते हैं तो फिर हमें करली ब्रैकेट्स लगाकर इस तरह वाला काम करना पड़ेगा। ऐसे करली ब्रैकेट्स लगी हुई हो तो फिर तो रिटर्न लिखना पड़ता है। लेकिन अगर करली ब्रैकेट्स ना लगी हुई हो तो फिर वो रिटर्न का कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं होती। अंडरस्टूड बात होती है कि जो ये चीज है ये रिटर्न होगी बैक। और रिटर्न होकर ये इतना सा, ये एरो फंक्शन है, सिर्फ एरो है समझ लें। उसकी ये ब्रैकेट्स हैं और वो खाली आगे एक लाइन है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है नॉर्मली। इसी तरह का हम यूज करते हैं। वो जो पहले आपको सिंटैक्स मैंने बताया मुझे भूला हुआ भी इसीलिए था कि उस तरीके से हम आमतौर पर यूज नहीं करते, सिंपल इस तरह यूज करते हैं क्योंकि एक ही लाइन में अक्सर हमें चीजें रिटर्न करवाना होती हैं। तो ये भी जब चलेगा तो ये 5 रिटर्न करवाएगा। तो इसका जवाब होगा 5, वो एक्स में आ जाएगा और वो एक्स अलर्ट में प्रिंट होगा। तो अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें अलर्ट में वो 5 प्रिंट हुआ है। तो ये एरो फंक्शन इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एरो फंक्शन है इतना। अच्छा, अब हमने इसको मिटाते हैं जरा। एरो फंक्शन की अगर हमें समझ आ गई है तो मैं वो जो हमने फिल्टर यूज किया था इसको मैं करता हूँ अनकमेंट। और यहाँ जो हमने एक नॉर्मल फंक्शन यूज
किया हुआ है। क्या हो रहा है ये? इसको हमने अनकमेंट करना है, हाँ, इस तरीके से। ये भी तो सिर्फ रिटर्न ही करता है, ये वाला, ये देखो सिर्फ रिटर्न ही करता है। जब सिर्फ रिटर्न कोई चीज करनी हो, हम एरो फंक्शन लगा सकते हैं। तो ये फंक्शन कितना है, ये फंक्शन है इतना, यहाँ तक। फिल्टर का जो अक्सर अपना मेथड है वो इतना है, खाली ब्रैकेट है। और यहाँ इसको दी जाती हैं, यहाँ इसको दिया जाता है एरो, और यहाँ पर इसको फंक्शन दिया जाता है। अब मैं वो फंक्शन देना चाहता हूँ, एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन अगर बगैर नाम के लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये नीचे बना हुआ है इतना, ये एरो फंक्शन, उसका नाम दिया है हमने नॉट एरो। तो यहाँ पर हमने पहले भी अनोनिमस फंक्शन दिया हुआ था, ये देखो, बगैर नाम के। तो यहाँ पर भी जो एरो फंक्शन देंगे वो बगैर नाम के देंगे, मतलब इस तरह करली ब्रैकेट्स और आगे एरो, और एरो में आगे रिटर्न जो चीज करनी है। और क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं हम, इसको पास भी हम यहाँ पर वो चीज कर सकते हैं, जैसे हम ब्रैकेटों में पास कोई चीज करते हैं ना, तो इसको पास भी करना पड़ेगा। जो भी हम पास करना चाहें, एक्स वाई जी या एम ए पास कर लें। तो ये रिटर्न क्या करे, एम ए जब ग्रेटर देन हो, ठीक है, जब एम ए 3 के ग्रेटर देन हो, तो ये रिटर्न करे क्या, ये क्या रिटर्न करेगा, अ, यहाँ ये रिटर्न करेगा एम ए ग्रेटर देन 3, मतलब कि पहली दफा एम ए में 1 आएगी, तो 1 ग्रेटर देन 3 है क्या, 1 ग्रेटर देन 3 नहीं होता, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और जब 2 होगा फॉल्स रिटर्न करेगा, 3 होगा फॉल्स रिटर्न करेगा। और जब फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो रही होती है तो अरे में ये वो चीजें नहीं डालता इनमें से कोई भी। लेकिन जब एम ए की वैल्यू होगी 4, तो यहाँ 4 ग्रेटर देन है 3, तो इसका जवाब क्या है, 4 ग्रेटर देन 3 का क्या जवाब होता है, ट्रू। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ये ट्रू रिटर्न अगर करेगा तो ये वैल्यू जो जिस पर ये ट्रू हुआ है वो वैल्यू इस अरे में आ जाएगी। इसी तरह के 5, 5 भी ग्रेटर देन 3 है, तो एम ए में पहले वैल्यू आएगी, फिर ये इसको चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 3 है, तो इसका जवाब क्या है, 5 ग्रेटर देन 3, इतने हिस्से का जवाब क्या है, ट्रू। तो ये फंक्शन एरो के बाद जो चीज होती है वो रिटर्न होनी होती है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो 4 और 5 इस फिल्टर्ड एरे में 4 और 5 आ जाएगा। यहाँ इसको मैं कंसोल में चेक करवा लेता हूँ, ये, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें 4 और 5 आ गया कंसोल में। बस दफा हमें यहाँ पर मतलब कि कुछ डीप कैलकुलेशन करके फिर आगे वो रिटर्न करना पड़ती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। और अगर करली ब्रैकेट्स लगाई हैं तो फिर लेट्स सपोज ये हमारी, यहाँ पर भी हमने कैलकुलेशन की, यहाँ इस लाइन पर भी हमने कैलकुलेशन की, और फिर हमने रिटर्न किया। अब करली ब्रैकेट्स क्योंकि लग गई हैं एरो फंक्शन को, तो रिटर्न करते हुए हम साथ रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे। और रिटर्न वही लेट्स सपोज हम कर रहे हैं, यहाँ हमने कोई डीप कैलकुलेशन हमने करनी थी वो की है, और अब वो रिटर्न कर रहा है, तो इसका जवाब भी वो सेम वैसा ही आएगा। ये देखें, इसी तरीके से मैप के अंदर भी हम एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सारे को, इसको। और ये फिल्टर इस तरह रे के ऊपर भी लग, रे पर ही ये फिल्टर लगता है। और ये वैल्यूज आगे ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तीसरा ऑब्जेक्ट हो करली ब्रैकेट्स के अंदर। तो आगे देखते हैं मैप वाला, ये है वो। तो अगर वो ऑब्जेक्ट हो तो वो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस एम ए के अंदर आएगा। एम ए जरूरी नहीं, ये वेरिएबल अपने मर्जी से आपने नाम देना है, तो इस वेरिएबल में आएगा। जो भी यहाँ पर पूरा एक जो उसका है एलिमेंट अरे का, तो वो अरे का एलिमेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसको मिलेगा जब अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो। तो यहाँ पर मैप हमने
ये वाली चीज, यही चीज हमने लेट्स सपोज करनी है एरो फंक्शन के जरिए। तो ये इतना है यहाँ तक, ये फंक्शन है। और मैप के भी इस तरह, ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। और एरो फंक्शन लिखना हो तो ये कर्ली, ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं और फिर आगे एरो लिखते हैं। और यहाँ हम रिटर्न करवाते हैं उसको। लेट्स सपोज हम इसको रिटर्न करवाते हैं, एम ए में वो वैल्यू आएगी बारी बारी, और फिर एम ए मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एम ए मल्टीप्लाई बाय 10 ये रिटर्न करेगा। तो एम ए में जो भी वैल्यू आएगी, एम ए में वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 3 4 होगी, तो बारी बारी जब 1 होगी तो 10 मल्टीप्लाई होकर 10 इसमें आ जाएगा चेंज एरे में। फिर जब 2 होगी तो 20 आ जाएगा, फिर 3 होगी तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह ये 10 से लेकर 50 तक हमारी वैल्यूज बन जाएंगी। इसको हमने रिफ्रेश किया यहाँ पर, तो चेंज्ड एरे में ये देखें 10 से लेकर 50 तक वैल्यूज बन गई। अब आगे कंडीशन थी, कंडीशन बेस ये रिटर्न था। ये कंडीशन हो तो ये रिटर्न करना है, ग्रेटर देन 5 हो तो फिर ये रिटर्न करना है, अदरवाइज आपने वो नहीं रिटर्न करना। तो ये वो कंडीशन लगाने के लिए हमें फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेंगी यहाँ पर। और यहाँ हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एम ए इज ग्रेटर देन दैट्स वाज एम ए इज लेस देन 3, मतलब कि या 4 से कम हो, तो फिर तो जो रिटर्न उसने करना है, रिटर्न का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। फिर ये रिटर्न करो एल्स में, एल्स में आप रिटर्न करो सिंपल, सिंपल एम ए रिटर्न करो, मतलब कि जब ये 4 से कम कम हो तो 10 मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए, और जब 4 और 5 हो तो सिंपल वो रिटर्न हो। तो ये एरो फंक्शन के जरिए हम इसको अब करवा रहे हैं। तो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें पहले वाली वो वैल्यू हमारी बन जाएगी 10 20 30, और फिर आगे 4 और 5। तो आमतौर पर हम मैप और फिल्टर के साथ बहुत ज्यादा एरो फंक्शन ही यूज करते हैं। दूसरा फंक्शन मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये एरो फंक्शन ही मैप और फिल्टर के अंदर यूज किया जाता है। और ये अगर सिंगल वैल्यू इसने रिटर्न करनी हो तो एक ही लाइन में इसको लिखा जा सकता है, लेकिन अगर 4 5 वो उसने कैलकुलेशन करनी हो, 2 3 लाइनों की कंसोल भी करना हो, या और कोई कैलकुलेशन प्लस माइनस की भी करनी हो, और एक लाइन में वो पूरी ना आ सकती हो लेट्स सपोज, तो फिर करली ब्रैकेट्स लगाकर फिर उसमें रिटर्न का कीवर्ड भी लिखना पड़ता है। या कंडीशन बेस रिटर्न करना हो तो फिर करली ब्रैकेट्स लगाकर कंडीशन वाइज उसको रिटर्न का कीवर्ड लिख कर रिटर्न किया जाता है। तो ये एरो फंक्शन होता है, और इस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक हम एरे के साथ भी करके देख लेते हैं। हम ये वाला ऑब्जेक्ट मैं इसको उठा के ले आता हूँ ऊपर, और इसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट को मैं चेंज नहीं करता, मैं ऑब्जेक्ट को लेट्स सपोज फिल्टर करता हूँ। क्योंकि आपको पता है वो चेंज करने पर वो थोड़ा सा मसला करता है ना। वो बेसिक एरे भी चेंज, बेसिक ऑब्जेक्ट भी वो चेंज कर देगा। तो क्लोन करके फिर उसको फिल्टर मैप लगाना पड़ता होता है, क्योंकि मैप में एरे को वो चेंज करता है। वैसे ये इसको कंफर्म करना है आपने। अभी तो मैं फिल्टर इसको लगा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिल्टर लगा रहा हूँ। फिल्टर तो जाहिर सी बात है, उसने कोई चीज चेंज नहीं करनी, उसमें इसमें से चीजें सिर्फ फिल्टर आउट करके दे देनी है। वो ये वैल्यूज रिटर्न करेगा जिसमें जो है जिस ऑब्जेक्ट में कोई स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो। तो अच्छा, इसमें कोई एक चीज वो सेम किसी में भी नहीं है, तो यहाँ इसको अनकमेंट करते हैं। और यहाँ माई ऑब्जेक्ट के ऊपर ये चला रहा है फिल्टर, इसमें से मैं सिर्फ वो चीज फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। क्या कंडीशन लगाएंगे,
जहाँ नेम इज इक्वल टू वसीम हो या एज इज इक्वल टू 26 हो। माई ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा और वो एमए में आ गया। और ये रिटर्न क्या करे, सिर्फ वो रिटर्न करे जहाँ कोई चीज़, कोई भी चीज़ इसमें सेम नहीं है। तो लेट्स सपोज इसमें ना हम एक और चीज़ इसमें डालते हैं। अच्छा, एक और बात, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप और फिल्टर नहीं लगता। मैप और फिल्टर लगता है एरे के ऊपर। तो इसको मैं एक एरे में डालूंगा ना पहले, ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट पूरा डाल दिया, फिर उसमें ये ऑब्जेक्ट डाल दिया, फिर कॉमा लगाकर उसमें मैंने एक और ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब इसको मैं इसको क्या बोलेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की एरे। और इसमें ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पहली ऑब्जेक्ट और ये आगे दूसरी ऑब्जेक्ट और फिर आगे ये तीसरी ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं वसीम लेट्स सपोज यहाँ पर मैं अली कर देता हूँ, यहाँ पर मैं हसन कर देता हूँ। और इसको मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कि वो वाले सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट दे दो आप। इसको और कॉपी करता हूँ और इसमें मैं टॉपिक ज़रा चेंज कर देता हूँ, डेव लिख देता हूँ। और यहाँ एज 26 की बजाय मैं कर देता हूँ 27। ओहो 27। अब मैं इसको फिल्टर करता हूँ, क्या गलती हुई है, यहाँ से कॉमा हट गया है। क्यों हटा है कॉमा, किस वजह से? मैंने तो अच्छा कॉमा लगाया नहीं था ना, यहाँ कॉमा भी आएगा फिर। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ले आता हूँ, चौथा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ हसन। और इसको मैं कर देता हूँ वसीम टू। और इसकी एज भी मैं चेंज कर देता हूँ 7। और यहाँ वेब डेवलपमेंट और मार्क्स इसके 10 ही रहने देते हैं। अब मैं इसको फिल्टर करता हूँ। अब ये क्या करेगा, इस एरे के अंदर जो भी चीजें हैं, ये कॉमे, पहले कॉमे से लेकर इतना, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। पहले इसका एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट इसका ये है इस एरे का, तीसरा एलिमेंट इसका ये है पूरा, चौथा एलिमेंट इसका ये है। तो बारी बारी ये एम ए जो है वो, एम ए के अंदर ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, पहले दफा ये आएगा। और ये चेक करेगा क्या एम ए डॉट नेम, क्या एम ए डॉट नेम अगर है, एम ए डॉट नेम अगर है वसीम, तो फिर आप, सिर्फ वो ही चाहिए मुझे, एम ए डॉट नेम वसीम हो। या यहाँ आर कंडीशन लगाते हैं, आर, मुझे वसीम, ये क्या हुआ है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इसको सेव करते हैं, इसको कैसे हटेगा ये, काटना ही पड़ेगा। दोबारा ओपन करते हैं, ओपन इन वीएस कोड। हाँ ये देखें आप, यहाँ पर मैं कंडीशन फिल्टर को दे रहा हूँ कि आप वो वाले वसीम हो या फिर आर कंडीशन। ये कंडीशन बहुत लंबी भी हो सकती है। एम ए डॉट नेम इज इक्वल टू डबल इक्वल वसीम टू। तो ये क्या होगा, वो चेक करेगा एम ए जो इसमें आया है कि क्या उसका नेम वसीम है। अगर वसीम है तो ट्रू रिटर्न करवा देगा। अगर दूसरी दफा आएगा भली है, और इस फिल्टर्ड एरे में डाल देगा पूरा ऑब्जेक्ट, सिर्फ वसीम नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट।
क्योंकि एम में इसने पूरा डालना है ना। अगर कंडीशन रिटर्न ट्रू हुआ है तो वो पूरा ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं, पूरा एलिमेंट फिल्टर एरे में डालते हैं। अब इसकी पहली दफा वसीम होना है तो कंडीशन ट्रू हो जानी, दूसरी दफा अली होना है तो चेक करेगा क्या नेम अली है या वसीम टू है, तो अब तो नेम अली है, वसीम या वसीम टू नहीं है। तो क्या कंडीशन, इसका जवाब क्या होगा, फॉल्स। तो अब रिटर्न फॉल्स हुआ तो ये अली फिल्टर्ड एरे में ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। फिर हसन चेक करेगा, वो भी इनमें से कोई नहीं है, तो रिटर्न होगा फॉल्स। इस पूरे का जवाब होगा कि फॉल्स, ना तो ये है नेम, ना ये है, बल्कि ये तो हसन है, तो फॉल्स रिटर्न होगा। फॉल्स रिटर्न हुआ है तो फिल्टर्ड एरे में ये भी नहीं आएगा। अब तीसरा वसीम टू वाला आएगा, जब एमए के अंदर जब ये वसीम, ये पूरा एलिमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो चेक करेगा एम ए डॉट नेम इज इक्वल टू वसीम, नहीं वसीम नहीं, फिर दोबारा चेक करेगा एम ए डॉट नेम इज इक्वल टू वसीम टू, हाँ वसीम टू। तो कोई एक भी ट्रू हो जाए तो उसका जवाब क्या होता है, आर आर ऑपरेटर में ट्रू होता है, तो ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास अब फिल्टर्ड अरे में क्या आएगा, यहाँ कंसोल डॉट लॉग में फिल्टर्ड अरे में अगर कर दूं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे इस अरे में, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं हम, और ये देखें एक अरे है जिसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले ये दूसरा ये, ओपन करके देखते हैं। ये देखें पहले वसीम वाला और दूसरा वसीम टू वाला, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आया है। तो अरे की जो भी एलिमेंट होता है वो पूरा पूरा आता है। लेट्स सपोज आमतौर पर अब ये एक मसला आता है कि हम सिर्फ एक ही चीज निकालना चाहते हो कि सिर्फ वसीम वाला ही मुझे चाहिए, और हमें पता हो कि एक ही है वो अंदर वैल्यू, तो वो रिटर्न क्या करता है हमें, एक एरे रिटर्न करेगा और उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ये एक एरे और उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट, और उसका, और उसकी एज निकालना चाहें हम, कि ये जो चीज़ फिल्टर्ड एरे निकाला है इसकी मुझे एज चाहिए असल में, यहाँ पर तो मैं क्या लिखूंगा, ये एक एरे है, एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं भला, इस तरह जीरो इंडेक्स डाल के, तो वो आ जाएगा हमारे पास उसका फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इस फॉर्म में। इसको एक दफा चेक करते हैं ना, यहाँ इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अरे नहीं बना हुआ होगा बल्कि वो पूरा ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। ये देखें करली ब्रैकेट से शुरू हुआ है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की कोई चीज एक्सेस करनी हो तो डॉट आगे उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं, तो ये पूरा यहाँ ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है जीरो नंबर पर, कि जो भी एरे था एक ही एलिमेंट था तो जीरो इंडेक्स पर जो भी उसका एलिमेंट पड़ा है वो निकाल लो, और उसकी एज मुझे अब दे दो, डॉट एज लगा दी है। अब ये सिर्फ एज यहाँ पर आ जाएगी 26, ये देखें 26। तो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को मैंने यहाँ कॉपी बनाकर आपको दिखाया है। इसको हमें अपने कोड में भी अगर दिखाऊं तो वहां पर भी ये यूज हुआ होगा काफी ज्यादा। और ये कंडीशन आगे जो है ना वो बहुत लेंथी कंडीशन हो सकती है, इफ कंडीशंस में आप बहुत माहिर होना चाहिए आप लोगों को। एक में इफ कंडीशन अभी आपको इसमें दिखाता हूँ कि वो कितनी आगे लेंथी है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें से, ये देखें ये यहाँ से, बल्कि ये ऊपर से ही यहाँ से इफ ड्राफ्ट स्टेटस है, ये कर दो एल्स में ये कर दो, एल्स में ये कर दो, और अगर रिफ्ट वन है फिर एक और उसके अंदर ही फाइ, और वो उसमें से ये सारी चीजें चेक करे, और फिर आगे वो उसको प्रिंट करवाए और उसके अंदर मजीद इफ, और आगे उसमें मजीद, और एक और है उसमें सेव ट्रांजैक्शन, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का जो बटन लगा हुआ है ना, जो इसको डिसेबल करता है डिफरेंट कंडीशंस को चेक करके,
इसकी इफ कंडीशंस में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ऑल जीरो ये चेक करता है कि क्या वो जीरो है या नहीं, ऑल जीरो है या नहीं। तो आगे ये देखो, उसके ऊपर मैप लगाया मैंने, और मैप के अंदर फिर, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन बेस चेंज करना है, तो ये डिफरेंट कंडीशन लगा के ये एक्स की वैल्यू चेंज करता है ऊपर जो है। मुझे न्यू एरे नहीं चाहिए असल में, न्यू एरे मेरा उसमें से निकालना गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज है कि अगर वो सारी जीरो है तो मुझे पता चल जाए। फिर वो ये चेक करता है, और ये देखें ये इफ कंडीशन नीचे वाली, इसको जरा चेक करें काम इसके। ये चेक करता है, फिर आगे वो इतनी थोड़ी सी लंबी सी कैलकुलेशन, और आगे फिल्टर लगाकर उसमें से वो चीज निकाल कर, और उसके जीरो इंडेक्स पर, ये देखो फिल्टर के जीरो इंडेक्स पर, मतलब कि जो फिल्टर की पहली वैल्यू रिटर्न हुई है, उसकी जो पिक्ड वैल्यू है वो मुझे चाहिए थी। तो वो इतना ये फिल्टर का मेथड चला है। और ये देखो ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। अच्छा, इस एरो फंक्शन से ये भी आप को अब पता चला है कि ये वाला जो एरो है, ये ना भी लगाएं, ये मतलब कि ये ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो खैर होती हैं। आप इसको ऐसे भी कर दें तो वो एक ही मतलब होता है, लगा दें ना लगाएं एक ही मतलब होता है। तो सिर्फ ये देखो एरो, तो इसलिए इसको एरो फंक्शन कहते हैं। और अब वो आपको कंडीशन दिखा रहा था, आप उसमें से फिल्टर करके उसकी वैल्यू रिटर्न करके, और कंडीशन और भी वो लगा कर, और ये वो, और ये चल कहाँ पर रहा है, ये यहाँ पर चल रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होती हैं। इफ कंडीशंस, फिल्टर, मैप, क्लोन करना चीजों को, ये तो मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं इसमें। लेट्स सपोज ये है, इसको जब डिस्पैच करते हैं तो यहाँ पर ये इस इसकी वैल्यू को असल में चेक करता है कि कब आपने उसको अलाउ करना है, कब अलाउ नहीं करना है। एक तो ये चेक करता है कि यहाँ पर कोई चीज मिसिंग ना हो, अगर मिसिंग होगी तो अलाउ नहीं करेगा। दूसरा ये चेक करता है कि यहाँ पर वैल्यू आप इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। मतलब -2, 2 है तो -1 डालेंगे तो ये देखो विजिबल हो गया, पहले ये डिसेबल था। और अगर 4 मतलब 2 की बजाय 3 भी डाल देंगे तो फिर भी ये विजिबल नहीं होगा, और अगर 2 डालेंगे तो फिर ये देखो विजिबल हो गया। और अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो फिर भी ये इसको आप सेव नहीं कर सकते। जब वैल्यू कोई आएगी और वो इसकी रेलेवेंट वैल्यू से कम होगी तो फिर आप डाल सकते हैं। आप प्लस में भी कोई चीज नहीं डाल सकते इस तरह करके, माइनस में ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो ये सारे चेक उस गिफ कंडीशन की बेस पर वो सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर जीरो ही लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर कोई चीज हमने -7 की बजाय उसको 2 इसमें से देकर हम रिटर्न करना चाहते हैं तो बाकी इसमें से -5 रह जाएंगे। ये देखें, इसको क्लिक किया, क्लिक हुआ नहीं हुआ, हाँ 2 दफा हो गया। अच्छा, क्लिक किया तो वो उसको क्या हुआ, ये 2 दफा उसने वैसे रिटर्न करवा दिया। तो एक दफा वो चल रही थी उसमें से, तो यहाँ से वो माइनस उसने एक ही दफा किया। तो चलो कोई बात नहीं, 2 दफा उसने क्लिक होने की वजह से यहाँ पर वो अनएक्सपेक्टेड चेंज आया। ये